स्ट्रिंग स्ट्रिंग विद एन इवन नंबर ऑफ एज। तो जो मैंने आपको बताया था ना कि प्लस माइनस करके इनिशियल स्टेट पे ही ए और फिर वापस भी ए से आएगा, तो वो थी इवन लेंथ स्ट्रिंग विद ए। सर और 8 नंबर के मैं बना के दिखाता हूँ, चलो। सर सर आप बना देना, मैंने वो रहा। हाँ बना रहा हूँ बेटा, बना रहा हूँ। सर मैंने ये इवन स्ट्रिंग के लिए। एक मिनट में देखता हूँ ओके कौन सा वाला बनाया इवन स्ट्रिंग के लिए। सर, ये वाला इवन लेंथ स्ट्रिंग वाला नहीं नहीं नहीं, इवन लेंथ ऐसे नहीं बनेगा। गलत है। ये देखें, ये इवन लेंथ स्ट्रिंग के लिए है। सर एक मिनट, वो ब्लर हुआ है। ओके सर, ये ठीक है सर। और 8 के लिए जो है ना, प्लस यहाँ से खत्म होके यहाँ आ जाएगा। ओके ठीक है सर। ना, फिर 8 8 बन जाएगा, बस ये करना है। और बाकी दोनों ए ऐसे ही रहेंगे सर। हाँ, दोनों ये ऐसे ही रहेंगे। सर इसमें अब हमारे पास इवन नंबर ऑफ एज भी आ गए और ऑड नंबर ऑफ एज भी आ गए, ठीक होगा सर। जी, 8 नंबर ऑफ पेज भी आ गए। और मैंने 19 में आपको बताया था ना कि जो सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट गलत दी हुई है। यस ठीक सर, है वो ना, 8 नंबर ऑफ एज और 8 नंबर ऑफ बीज है वो। यस सर। ठीक हो गई बात। यस सर। चलिए, और किसी का कोई सवाल है तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में कोई सवाल है तो बताएं। सर 8 या 9 में, सर 9 का मेरे ख्याल से ऐसे आपको दिखाना था वो। सर ये बने थे उनके किस वाले के। क्वेश्चन नंबर 9 के। अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, सवाल देख लेता हूँ मैं। ओके सर। ये तो मैंने बना के दिया था आपको 9 वाला। यस सर, ये बना हुआ था। सर अब इसमें हमारे पास जो फाइनल स्टेट पे है ना, वो ए के थ्रू भी जा रहा है, बी के थ्रू, क्योंकि उसके पास जो L1 लैंग्वेज है वो बी का लूप है, तो वो उसकी फाइनल स्टेट भी उधर ही है ना, बाहर जाता हो आइसक्रीम। तो और यहाँ से Y1 भी ए के थ्रू जा रहा था। अब जो फाइनल एफ हमारे पास बना था ना, वो भी ए के थ्रू, और ठीक क्योंकि इसमें ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक होगा सर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सर जो इस क्वेश्चन नंबर 17 का आपने कहा था वो चैप्टर 5 वाला बनाना है ना, इवन इवन वाला जो था, और उसमें मैंने उसका ना हाँ हाँ, आधा पार्ट बनाया था ये वाला, लेकिन इससे भी हमारा आंसर ठीक आता है, क्योंकि इसमें ठीक है, इवन फिर आधा नंबर बना। ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज हैं। अच्छा, ये सर सामने बनी है। जो इवन इवन होता है ना, उसमें अगर आप ए और बी को लें फिर भी इवन आना चाहिए ना। इवन इवन के अंदर एक तो होता है ना इवन लेंथ स्ट्रिंग, वो तो ये ठीक है। एक होता है इवन इवन। सर इवन इवन ये होता है ना कि इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज। यानी कि अगर आप उसमें लेते हैं ना ए बी, इसमें आप ए बी ले सकते हैं। ए बी ले सकते हैं। नो सर। नहीं ले सकते ना, इसीलिए वो वाला कहा था। इसलिए बी ए ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इसमें नहीं ले सकते। जो मैंने बताया उसमें ले सकते हैं, इसलिए वो आपने करना है लाजमी। ठीक है, ओके सर। ओके उससे करोगे ना वो ठीक आएगा। सर, आता है इससे भी ठीक है, लेकिन इसकी ना जो फाइनल स्टेट है ठीक वो भी इनिशियल स्टेट के साथ ही बनती है। ठीक है, ठीक है। आता है इससे भी आंसर ठीक है। मैंने इसको जो ऊपर से सीक्वेंस चलती आई थी ना, जैसे हम वेरीफाई भी करते थे, वेरीफाई भी बिल्कुल ठीक होता है इससे। ठीक है,
मैं ठीक है, फिर भी सही है। उससे भी कर दूंगा सर। चलो ठीक है, बस बात समझ आनी चाहिए यार, बाकी तो ओके चलें फिर। ये और आपके अलावा किसी और का कोई सवाल है तो बताए। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल है, किया आप लोगों ने या किया ही नहीं है? ये सर किया, हो गया सारा, कंप्लीट है। चलो चलो ठीक है, आगे सर। चलें फिर। क्वेश्चन 13 का अगर एफ ए बना दें सर, वो स्टेटमेंट वो उसका एफ ए नहीं बन रहा था। 13 का। यस सर, वो ऑल स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ वाले का। अच्छा, ये देख लें 13 वाले का। सॉरी मैं वो थोड़ा सा ब्लर हुआ है। ये भी ओके सर। ए बी ए बी सर, इसका लूप, हाँ लूप फिर उसी में आ जाएगा। ठीक होगा सर। ठीक है ना। ठीक होगा सर। और नंबर सही होगा सर। बाकी तकरीबन एक वो जो रहते थे क्वेश्चन 3 5, वो फिर करके तो आपसे पूछ लूंगा। बाकी ये 13 काफी नहीं बना था। एक मिनट में एक कॉल सुन लो। यस सर। वालेकुम सर। ओके सर, सुन लें। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा, मैं आज भेज दूंगा आपको, आज भेज। ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे चले फिर। यस सर, कह रहे हैं। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ये चैप्टर नंबर 10 है, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस का। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो रेगुलर लैंग्वेजेस को पढ़ा है। चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक हमने रेगुलर लैंग्वेज को स्टडी की है। तो सबसे पहले हमने रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन देखी थी कि जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है वो रेगुलर लैंग्वेज होती है। इसी तरह से फिर हमने ये कहा था कि अगर किसी का हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं तो वो भी रेगुलर लैंग्वेज होती है। फिर हमने ये कहा कि ट्रांजिशन ग्राफ अगर बनता है तो भी रेगुलर लैंग्वेज होती है। और क्लीन स्लेट ने ये कहा कि अगर कोई लैंग्वेज इन तीनों से डिफाइन होती है तो वो क्या होता है, रेगुलर लैंग्वेज होती है। ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी रेगुलर लैंग्वेज की। फिर हमने ये देखा कि अगर हम यूनियन प्रॉपर्टी लेते हैं रेगुलर लैंग्वेज की, तो उससे जो रिजल्ट आता है वो भी रेगुलर ही होता है। अगर हम इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं रेगुलर लैंग्वेज की, उससे जो रिजल्ट आता है वो भी रेगुलर ही होता है। और अगर हम क्लूजर प्रॉपर्टी लेते हैं किसी रेगुलर लैंग्वेज की, तो उससे जो लैंग्वेज बनती है वो भी अ, हमारे पास रेगुलर ही होती है। तो जब ये सारी चीजें हमने रेगुलर लैंग्वेज की पढ़ ली, तो हमने ये देखा कि हमारे पास दो आंसर आने चाहिए थे। क्या सारी की सारी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर होती हैं? तो इसका आंसर था कि बहुत सारी लैंग्वेज रेगुलर होती हैं, लेकिन सारी की सारी लैंग्वेज रेगुलर नहीं होती। तो बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जो कि नॉन रेगुलर होती हैं। ठीक है, अगर बहुत सारी लैंग्वेज नॉन रेगुलर होती हैं तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर है? उसके लिए हमें ये करना होता है कि ये देखना होता है कि किसी साइंटिस्ट ने नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए कोई बात कही है। तो अगर हम नॉन रेगुलर लैंग्वेज को स्टडी करें तो हमें टू डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पता लगता है। एक है पंपिंग लीमा और एक है माई हिल रिनॉल्ड थ्योरम। इन दो साइंटिस्ट ने हमें ये बताया है कि आपके पास अगर लैंग्वेज नॉन रेगुलर होगी तो उसका आपको कैसे पता लगेगा, और अगर आपकी लैंग्वेज रेगुलर होगी तो फिर उसका कैसे पता लगेगा। तो ये चैप्टर नंबर 10 इसी हवाले से है कि अगर आपके पास लैंग्वेज नॉन रेगुलर हो तो फिर उसका कैसे पता लगता है।
तो पहले उसने एक डेफिनेशन दी हुई है कि अ लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनता तो उसको आप नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। अगर किसी लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनता तो उसको आप क्या कहते हैं? नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। नीचे भी कहता है कि बाई क्लीन्स थ्योरम अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज कैन आल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी एफएआरटीजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनता नॉन रेगुलर लैंग्वेज का तो उसका एफए भी नहीं बनना चाहिए और उसका ट्रांजिशन ग्राफ भी नहीं बनना चाहिए। और हम भी कहते हैं कि लेट अस फर्स्ट कंसीडर अ सिंपल केस। हम भी कहते हैं कि हमारे पास एक लैंग्वेज है नल ए बी डबल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी, यानी कि ये ऐसी लैंग्वेज है जो ए की पावर एन है और बी की पावर एन है। ठीक है ना, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ए की पावर एन है और बी की पावर एन है, ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो ये कहता है कि सारी बातें करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ये सारी कहानी आपको सुनाएगा आपको। अब वो ये कहेगा कि ये एक डायग्राम आपकी बुक की टाइटल पेज पे भी दी हुई, देखी हुई ये डायग्राम आपने? ये आपकी बुक के पहले पेज पे दी हुई है डायग्राम। यस सर, देखिए। ठीक है, कहता है इसमें वो ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर ऐसे हो रहा है कि आपके पास ये एक लूप उसने दिखाया है कि आपके पास शुरू में कोई कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि फाइनाइट होते हैं। मसलन हम कहते हैं कि 3 टाइम शुरू में ए आएगा, फिर बी स्टैटिक होगा कि एनी नंबर ऑफ टाइम बी आ जाएगा, और फिर एंड में हम कहते हैं जी 3 टाइम ए आएगा। तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि शुरू में फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम ए आएगा, फिर लूप होगा जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम बी आएगा, और फिर एंड में आपके पास क्या होगा? फाइनाइट नंबर ऑफ क्या आएगा? ए आएगा। या फिर आपके पास एक लूप यहाँ हो सकता है और एक लूप यहाँ हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर वाली एग्जांपल में देखा, आपके पास ए की पावर एन है और बी की पावर एन है। आपके पास क्या है? ए की पावर एन है और बी की पावर एन। अब आप यहाँ देखें, ए की पावर एन का मतलब क्या है कि ये लूप है। एनी नंबर ए की पावर एन का मतलब है कि एनी नंबर ऑफ टाइम आप ए को ले सकते हैं। ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम आप ए को ले सकते हैं। समझ आ रही है बात ये वाली? हाँ जनाब, ये बात समझ आ रही है आपको? ये वाला यस जो सर। लूप है इसका मतलब ये है कि आप ए को स्टैटिक टाइम ले सकते हैं। ए को स्टैटिक टाइम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुरू में है ए स्टैटिक या ए की पावर एन, तो उसका मतलब ये है कि आप एक दफा भी ले सकते हैं, दो दफा भी ले सकते हैं, और एन एन टाइम भी ले सकते हैं। और बी की पावर एन का मतलब ये है कि आप बी को एक बार भी ले सकते हैं, दो बार भी ले सकते हैं, और बी को एन टाइम भी ले सकते हैं। समझ आ गई बात? ए की पावर एन और बी की पावर एन टाइम आप ले सकते हैं। ये सारी बात आपको समझ आ गई है कि अगर कोई लैंग्वेज नॉन रेगुलर है ना तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनना चाहिए, ना उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनना चाहिए, और ना ही उसका ट्रांजिशन ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है? सर इसमें जो हमने ए की पावर एन को अपने डी को हमने रिप्रेजेंट किया, वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं, अभी सिर्फ आप ये बात समझें कि ए की पावर एन और बी की पावर एन का मतलब क्या है। मैंने और कुछ नहीं समझाया, मैंने सिर्फ ये डायग्राम आपको समझाई है। यस सर, समझ आ गया सर। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। किसी को ये बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लें। सर एन कैसे लिया है इसमें, वो मुझे नहीं समझ आई ये बात, आपने क्या बताइए। हाँ, मैंने ये कहा है कि आपने एक सिंपल सा केस ले लिया। उसने पहले कहा ना कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका ना रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है, ना एफए बनता है, और ना टीजी बनता है। ये बात समझ आ गई आपको? सर ये सर ये बात समझ आ गई। समझ आ गई। अब उसने ये कहा कि चलें इस बात को हम चेक करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो अभी उसने बात कही ना कि भाई ना रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, ना एफए बनेगा, ना टीजी बनेगा, इस बात को प्रूफ करने के लिए उसने एक एग्जांपल ले ली। और एग्जांपल में क्या लिया? ए की पावर एन और बी की पावर एन। समझ आई बात? ठीक है ए सर। की पावर एन का मतलब क्या है कि एनी नंबर ऑफ एज, और बी की पावर एन का मतलब क्या है? एनी नंबर ऑफ बीज। 20। अभी ये जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है ये क्या बना हुआ है? ये जो डायग्राम ये बनी हुई है अभी आपके सामने, सर ये ये एफए बना डायग्राम हुआ भी है। इसमें क्या है? ठीक है, ये फिर ऐसे ही है। एफए बना हुआ है ना?
ठीक है। अब एफ ए ये आपको बता रहा है कि इसके अंदर तो आप एनी नंबर ऑफ ए की पावर एन और बी की पावर एन को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। ठीक ठीक है। उसका क्लेम गलत हो गया। उसने कहा था कि इस अगर ये लैंग्वेज ना ए की पावर एन और बी की पावर एन अगर नॉन रेगुलर है तो उसका ना रेगुलर एक्सप्रेशन बनना चाहिए, ना उसका एफ ए बनना चाहिए, ना टी जी बनना चाहिए। सर लेकिन डायग्राम में तो हो रहा है, ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, बी भी हो रहा है, एक्सेप्ट। तो इस वजह से उसका क्लेम गलत हो गया ना। ये तो लैंग्वेज रेगुलर हो गई, नॉन रेगुलर तो नहीं है ये लैंग्वेज। ठीक है। ठीक हो गई बात। सही ये है। उसने सिंपल से इसी बात यहाँ पे बताई है कि ये जो है आपके पास क्या हो जाएगी। अभी उसने ये बता रहा है कि इस तरह से हम इसको ले सकते हैं, ए की पावर हम 5 ले सकते हैं, बी की पावर हम 10 ले सकते हैं, ए की पावर 20 ले सकते हैं, बी की पावर भी 20 ले सकते हैं। तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कर करके आपको बता रहा है। अल्टीमेटली वो जो बताना चाह रहा है वो भी अभी मैं आपको आके नीचे बता देता हूँ। ये थ्योरम नंबर 13 है। ये नजर आ रहा है सबको थ्योरम नंबर 13? एक तो आप सब लोग सोन मोन बैठते हैं ना, समझ नहीं आती, कुछ पता लग रहा है कि नहीं लग रहा। हाँ जी क्लास, ये बात नजर आ रहा है थ्योरम नंबर 13 आपको? जी सर, आ यस रहा सर। है। ऐसे तो नहीं है लोग यहाँ पे जनाब क्लास के अंदर जो है वो लॉग इन करके तो अपने कामों में लगे रहते हैं? सर वो ऐसे भी हो नींद। सकता है ना, या लोग जो है वो सो जाते हैं लॉग इन करके, खुद ही यहाँ से मीटिंग बंद हो जाती है, वो कहते हैं चलो जी अब कोई ना कोई पढ़ा ही देगा। क्या ख्याल है? मैं जरा चेक करता हूँ, चले ये मुझे यस बारी बारी सब लोग बताएं। ये सब लोग बताएं मुझे जरा बारी बारी माइक ऑन करके, आप प्रेजेंट हैं या नहीं है, बोलते जाएं बारी बारी सब लोग। सर, सैयद अली रजा प्रेजेंट। मुनीबुर रहमान प्रेजेंट। नेक्स्ट। सर अब्दुल्ला प्रेजेंट। नेक्स्ट। ज़ुहैब प्रेजेंट। नेक्स्ट। कायनात प्रेजेंट। कायनात, जवेरिया, आगे जी। तहमीना प्रेजेंट। प्रेजेंट। अमीना प्रेजेंट, हमदला ठीक, माइक का प्रेजेंट इशू सर। है। हाँ, सऊद प्रेजेंट, सबा प्रेजेंट, प्रेजेंट सकिया सर। वारिस प्रेजेंट, मोहम्मद शाहनवाज जावेद प्रेजेंट, सबा प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आयशा गफ्फार प्रेजेंट, सकिया प्रेजेंट, अफशीन। छोटे भाई को तो नहीं बिठाया हुआ कि प्रेजेंट लिख देना जब सर पूछे? सर अली, सर 66 भी प्रेजेंट है सर, माइक खराब है थोड़ा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। सर उमर चलो याकूब ठीक भी है, प्रेजेंट है 081। गुड गुड, शाबाश। सर वो प्रेजेंट का नाम आया, कमेंट पे कमेंट आना शुरू हो गया। बस देख लें फिर। नहीं ठीक है, जाग के बैठना चाहिए ना, मुझे पता ही नहीं होता आप लोग हैं भी कि नहीं। दो लोग बोल रहे हैं मुझे पता लगता है, मैं और दो तीन लोग क्लास ले रहे हैं, तो सबको जरा पार्टिसिपेट करना चाहिए ना, बताएं समझ आ रही है नहीं समझ आ रही। ठीक है, ठीक है जी। ये अब आपको यहाँ पे, ये बड़ा छोटा सा चैप्टर है, ये अभी 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगी बात। ये आपने बात समझनी है। वो ये सर कहता है आराम, कि लेट्स एल बी। जी जी बोले। मैं क्या सर थोड़ा आराम आराम से कराए हैं यार, 10 मिनट भी लगे कोई नहीं मसला। नहीं आराम से ही करा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, क्वेश्चन भी करेंगे ना इसके, खाली यही तो नहीं करना। ओके। कहता है कि लेट एल बी एनी रेगुलर लैंग्वेज दैट हैज इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स। कहता है आपके पास कोई लैंग्वेज है जो कि रेगुलर है, एल कोई लैंग्वेज है जो कि क्या है, रेगुलर है। बात समझ आ गई है? एल लैंग्वेज है जो रेगुलर है, और उसमें जो वर्ड्स बनते हैं वो कितने इनफाइनाइट हैं। एक भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, चार भी, 10 भी, 20 भी, 40 भी, 100 भी, 1000 भी, और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। हमारे पास एक लैंग्वेज है एल जो कि रेगुलर लैंग्वेज है, और उसके अंदर बनने वाले जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो इनफाइनाइट है। फाइनाइट से लेके इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के अंदर फाइनाइट आ सकता है। कहता है कि अगर हमारे पास ये जो हम क्लेम कर रहे हैं कि एल लैंग्वेज रेगुलर है और उसमें फाइनाइट मैनी वर्ड आ सकते हैं, तो फिर क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट सम 3 स्ट्रिंग। तो हमारे पास क्या होगा, 3 तरह की स्ट्रिंग होंगी। हमारे पास क्या होगा, 3 तरह की स्ट्रिंग होंगी। एक स्ट्रिंग को हम कहेंगे एक्स, एक स्ट्रिंग को हम कहेंगे वाई, और एक स्ट्रिंग को हम कहेंगे जेड। अब इन 3 स्ट्रिंग में से एक एक स्ट्रिंग ऐसी होगी जिसकी प्रॉपर्टी स्टैटिक होगी, एक स्ट्रिंग ऐसी होगी जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, स्टैटिक होगी। समझ आ रही है मेरी बात? 3 स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग ऐसी होगी जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी,
स्टेरिक होगी। उस स्टेरिक को, वो जो स्टेरिक प्रॉपर्टी वाली स्ट्रिंग है, तो वाई को कहते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि वाई की पावर n है या वाई की पावर स्टेरिक है, उसमें ये एक्सेप्शन है कि वो नल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वाई किसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता? वाई की प्रॉपर्टी तो स्टेरिक है, लेकिन वो बिहेव किस तरह करेगा? वाई प्लस की तरह करेगा। है तो प्रॉपर्टी उसकी क्या है? स्टेरिक है, लेकिन वो बिहेव किसकी तरह करेगा? प्लस की तरह करेगा। ये बात समझ लें अच्छी तरह कि वाई की प्रॉपर्टी स्टेरिक है, लेकिन बिहेव वो कैसे करेगा? प्लस की तरह करेगा। मीन उसके अंदर कभी भी नल नहीं आएगा। सच दैट ऑल द स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्म। तो उसने एक इक्वेशन आपको बना दी है। इक्वेशन क्या है? एक्स वाई की पावर एन और जेड, एक्स वाई की पावर एन और जेड, एक्स वाई की पावर एन और जेड, ये उसने इक्वेशन बना दी है। इस इक्वेशन को कहते हैं पंपिंग लीमा की इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सी है? पंपिंग लीमा की इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है ये? पंकिन लीमा। पंपिंग लीमा, PUMPING, पंपिंग लीमा। ये पंपिंग लीमा की इक्वेशन, ठीक है जी। इसके लिए मैं अगर कोई चीज कागज पे लिखूं तो आपको नजर आ जाएगी। सर वो ही नजर आती कागज पे लिखी हुई। फिर वो आप वो थोड़ा पेंट सा वगैरह यूज कर लें सर। ब्लर सा होता है, फिर हो जाते हैं, नजर आ फिर जाती पेंट है, लेकिन वगैरह वो का यहाँ पे अच्छा सॉल्व चलो, कीजिए। चलो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि आपको ये चीज मैं दिखा दूँ जरा। ओके सर। ये समझिए, देखिए नजर आ रहा है आपको ट्रिपल ए, बी स्टैरिक और ट्रिपल ए। यस सर। इसको अपने पास लिख लूं जैसे मैंने लिखा उसका लिख लूं। ट्रिपल ए, बी स्टार, ट्रिपल ए। ओके जो सर। पहला वाला ट्रिपल है उसके ऊपर एक्स लिख लें। जो बी स्टैरिक है उसके ऊपर वाई लिख लें। यस सर। और जो आखिरी वाला ट्रिपल ए है उसके ऊपर जेड लिख लें। ओके सर। नीचे ये एफ ए बना लें। सर थोड़ा ऊपर करें। हो गया सर। अब इनके नीचे, इनके ऊपर इस तरह से जो है ना आप बॉक्स बना दें और डिनोट कर दें इनको एक्स वाई स्टैरिक और एक्स से। सर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ये। आप देखें।
ये देखिए, अब नजर आ रहा है आपको, सबको नजर आ रहा है? ये मैंने ओपन कर दिया, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये जो मैंने बनाया अभी? जी सर। यस सर। चलो ये सब यहाँ से देख लें बस, जिन्हें नहीं नजर आ रहा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप ये देखिए, उसने ये कहा है कि आपके, अब आप देखिए इस डायग्राम को जरा गौर से देखें। उसने तीन बातें कही हैं। उसने ये कहा है कि पंपिंग लीमा की उसने इक्वेशन दी, और उस इक्वेशन के तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा है एक्स, एक हिस्सा है वाई की पावर एन, और एन 1 से लेके इंफिनिटी तक है। वाई की पावर एन है, यहाँ आप स्टैटिक ना भी लिखें, आप एन लिख दें, एन आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और एन की वैल्यू जो है 1 से लेके इंफिनिटी तक चली जाएगी। स्टैटिक इसलिए लिखा है कि आप स्टैटिक पहले से पढ़ते आए हैं, या यहाँ पे वाई की पावर प्लस लिख लें, प्लस आपको ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। एनी हाउ, उसने पंपिंग लीमा की इक्वेशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्स, वाई की पावर एन और जेड। मैंने एक सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन लिया, कि मैंने कहा कि मेरे पास एक्सप्रेशन है ट्रिपल ए, बी स्टैटिक और ट्रिपल ए। मेरे पास क्या था? ट्रिपल ए, बी स्टैटिक और ट्रिपल ए। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा ये क्वेश्चन जो है, ये जो मैंने दी है, एक्सप्रेशन दिया है, या जो मैंने स्ट्रिंग दी है, ये रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने मैप कर दिया पंपिंग लीमा की इक्वेशन के ऊपर। तो एक्स के अंदर क्या चीज आ सकती है जो कि फाइनाइट हो? एक्स के अंदर क्या आ सकता है? फाइनाइट। यानी कि आपके पास जो चीज काउंटेबल हो, मसलन 10 दफा, 20 दफा, 30 दफा, 40 दफा, 50 दफा, जिसको आप स्टेट्स के अंदर, एफ ए के अंदर रिप्रेजेंट कर सके, वो चीज एक्स हो सकती है। लेकिन आप कहें कि मेरे पास 10 मिलियन टाइम जो है वो ए आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, वो फिर इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। इसी तरह से z के अंदर भी जो फाइनाइट नंबर, जो कि आप जिस तरह हम कहते थे ना एफ के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, तो वो चीज जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम डिफाइन की जा सकती है, वो x और z के अंदर आ सकती है। जो चीज फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम डिफाइन की जा सकती है, वो x और z के अंदर आ सकती है, और जो चीज फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम डिफाइन नहीं की जा सकती, वो x और z के अंदर नहीं आ सकती। हमारे पास वो कौन सी चीज है जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम नहीं है? वो है बी स्टैटिक। कि बी को हम 1 टाइम भी ले सकते हैं, 1 मिलियन टाइम भी ले सकते हैं, और इंफिनिटी टाइम भी ले सकते हैं। तो इस तरह की जितनी चीजें, उनको हम वाई की पावर एन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो पंपिंग लीमा की एक इक्वेशन उसने दे दी, वो इक्वेशन है एक्स, वाई की पावर एन और जेड। एक्स जो है पहले फाइनाइट चीज को डिफाइन करता है, जेड जो है वो सेकंड फाइनाइट चीज को डिफाइन करता है, और वाई की पावर एन जो है वो एनी नंबर ऑफ इनफाइनाइट चीज को डिफाइन करता है, जैसे कि बी स्टार। अब इसमें समझने वाली तीन बातें, इनको आप 1 2 3 पॉइंट देके अपने पास लिखेंगे। 1 2 3 पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने पास क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके लिए ये पार्ट आप लिखेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 आपका है कॉल पार्ट एक्स ऑल द लेटर ऑफ डब्ल्यू। अभी मैंने ये जो आपको बताया था ना, डब्ल्यू, ये जो वर्ड था मेरे पास, ट्रिपल ए, बी स्टैटिक और ट्रिपल ए। कहता है कि इस वर्ड में ट्रिपल ए, बी स्टैटिक और ट्रिपल ए के अंदर ये जो वर्ड है, इसमें एक्स का पार्ट क्या होगा? कहता है कि डब्ल्यू स्टार्टिंग एट द बिगनिंग दैट लीड अप टू अ फर्स्ट स्टेट दैट इज रिविजिटेड। कहता है लूप से पहले पहले का हिस्सा जो है वो क्या होगा? एक्स, पार्ट एक्स होगा। आपने देखा ना, ट्रिपल एक्स जो मैंने लिखा है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन बी जो है वो रिपीट होना शुरू किए हो गए। यानी कि अगर आप लूप वाली स्टेट को क्या कहते हैं, इन स्टेट्स को अगर आप नाम दें, तो जो बी जहां से स्टार्ट हो रहा है वो बनेगी x4 स्टेट। तो x4 से हम x5 पे जाएंगे, x5 से वापस x4 पे आएंगे। इसने जो लिखा है ना कि दैट लीड अप टू फर्स्ट स्टेट दैट इज रिविजिटेड। अब x4 दोबारा से रिविजिट हुई ना, तो जो स्टेट रिविजिट हुई है, इससे पहले पहले का हिस्सा आपके पास क्या है? x है। ये बात समझ आई है आपको, रिविजिटेड वाली? हाँ जी, कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि वो ये कहता है कि जो पहले 3 ए हैं, 3 ए जो हैं पहले, वो क्या है? पार्ट एक्स है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये 3 एक्स जो हैं, ये 3 ए जो हैं, ये पार्ट एक्स है? वो इस तरह के लूप से पहले पहले कहता है कि आपके पास अगर x4 हमने नाम दिया है, तो x4 अगर रिविजिटेड हो गया, रिविजिटेड का मतलब है कि x5 पे गए, वापस x4 पे आ गए, तो एक दफा विजिट होने के बाद दोबारा जब x4 विजिट हुआ, तो इसका मतलब है कि ये लूप है। तो लूप से पहले पहले का हिस्सा फाइनाइट कहलाएगा, और उसको हम पार्ट एक्स कहेंगे। ठीक है जी। जी सर।
जी ये Yes. बात समझ आई? Yes, sir. Okay. मुझे ये साथ साथ कर रहे ठीक है, अब आप देखें कि पार्ट 2 इसमें क्या होगा। स्टार्टिंग एट द लेटर आफ्टर द सब स्ट्रिंग एक्स, एक्स के बाद जो लेटर स्टार्ट हो रहा है जिसको हम कहते हैं वाई, लेट वाई डिनोट द सब स्ट्रिंग ऑफ डब्ल्यू दैट ट्रेवल अराउंड द सर्कट। अब देखें बी जो एक सर्कट बना हुआ है ना, बार 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 लूप हो रहा है, तो वो सर्कट ही कहलाएगा ना आपका। जिसमें लूप के अंदर चीजें हो रही है वो आपका क्या कहलाएगा, सर्कट कहलाएगा। ठीक है जी, वो क्या कहलाएगा, सर्कट कहलाएगा। बी जो है आपका एक सर्कट है जो लूप है जिसमें बार बार चीजें रिपीट हो रही है, वो आपका क्या कहलाएगा, एक सर्कट कहलाएगा। कमिंग बैक टू द सेम स्टेट द सर्कट बिगेन विद। अब x4 बार बार विजिट हो रहा है ना, सर्कट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे गए फिर वापस उस स्टेट पे आ गए। इसके केस में x4 से x5 पे गए, x5 से x4 पे गए, x4 से x5 पे गए, तो ये सर्कट है, बार बार विजिट हो रहा है। ये कितनी दफा विजिट होगा, ये n नंबर ऑफ टाइम विजिट होगा, एक से लेके इंफिनिटी तक ये विजिट हो सकता है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, y कहलाता है। और पार्ट 3 जो है z जो है ये बिल्कुल वैसा ही है, सर्कट के बाद का हिस्सा, सर्कट के बाद का हिस्सा। लेट z बी रेस्ट ऑफ w स्टार्टिंग विद द लेटर आफ्टर द सब स्ट्रिंग y, y के बाद यानी कि b वाले के बाद जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, z कहलाएगा। समझ आ गई जी बात? तो इस तरह से x y z को आप डिफाइन करते हैं। बहुत ही जरूरी वेरी इंपॉर्टेंट बात अभी जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये आप लिख लें अपने पास। ठीक है जी, ये बात आप लिख लें। क्या बात है, बात ये है कि x और z नल हो सकते हैं। x और z दोनों क्या हो सकता है, नल हो सकते हैं। x एंड z कैन बी नल बट y कैन नॉट बी नल। लिख लिया आपने? सर एक्स और वाई कैसे जेड कैसे नल हो x और z नल हो सकते हैं, x और z नल हो सकते हैं, y कभी भी नल नहीं होगा। ठीक है, Okay, sir. y कभी भी नल नहीं होगा। ठीक है, लिख लिए? यस सर। अच्छा, अब एक सवाल लिखें, L1 इजिकल टू बी स्टैटिक, L1 इजिकल टू बी स्टैटिक। L1 इजिकल टू बी स्टैटिक। ठीक है, लिख लिए? जी सर। ये सवाल अपने पास नोट डाउन कर लें, ये सवाल अपने पास नोट डाउन कर लें, पूरा साल हुआ हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें। लिख लिए? जी सर। यस सर। सर इस इक्वेशन में, आप वही कहते हैं, सर इस अच्छा इक्वेशन आप में ये वैल्यू, कहते हैं, सर जी जी बोलें, इक्वेशन को क्या हुई? सर इस इक्वेशन में वैल्यू एफ पुट करने के बाद हमें कैसे पता लगेगा कि अभी ये रेगुलर है या नॉन रेगुलर है? मतलब सॉल्व हो जाए तो फिर वो रेगुलर सर होता मैं है। सर मैं बताता हूँ आपको, अभी थोड़ा सा वेट करें आप, अभी मैं उस जगह पे नहीं पहुंचा, आपको कंक्लूड करने का मैंने नहीं कहा, अभी सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ। अच्छा ठीक गरम है, गरम। तो वो अभी वो लिखा होता है तो सर रेगुलर तो मैं, जी जी जी, पूछें पूछें। सर क्वेश्चन दोबारा दिखा दें। ये ये पूरा सॉल्व हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है L1 इज इक्वल टू बी स्टैटिक। क्या आपके पास एक लैंग्वेज है जो कि बी स्टैटिक है? अब वो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो बी स्टैटिक है ये रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। क्वेश्चन क्या है आपका, कि बी स्टैटिक रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। ओके सर। ठीक,
अच्छा, अब आप ये देखें कि वो ये कहता है कि बी स्टेरिक रेगुलर है या नॉन रेगुलर। अब बी स्टेरिक को हमने क्या ले लिया, वाई की पावर एन ले लिया। बी स्टेरिक को क्या ले लिया, वाई की पावर एन। हमने एक्स और जेड को क्या ले लिया, नल ले लिया। एक्स और जेड को क्या ले लिया, नल ले लिया। अब आपका बी स्टेरिक जो है ये इस इक्वेशन के ऊपर मैप हो गया है ना। हाँ जी, यस आपका जो बी स्टेरिक है इस इक्वेशन के ऊपर पूरा उतर गया है ना, इस इक्वेशन के ऊपर मैप हो जाता है ना, ये यस सर यस सर। हो जाता है। अगर कोई आपको क्वेश्चन मिले, कोई भी स्ट्रिंग मिले, L1 कुछ भी हो सकता है, बी स्टैरिक हो सकता है, ए स्टैरिक हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, ए डबल बी ए, कुछ भी हो सकता है ना। अगर इफ अगर वो स्ट्रिंग आपकी इस इक्वेशन के ऊपर पूरी उतर जाती है, अगर वो इक्वेशन आपकी, अगर वो स्ट्रिंग इस इक्वेशन के ऊपर पूरी उतर जाती है तो वो क्या होगी, रेगुलर होगी। इस इक्वेशन के ऊपर अगर वो मैप हो जाती है तो क्या होगी, रेगुलर हाँ होगी। जी, अगर वो इस इक्वेशन के ऊपर मैप हो जाती है तो क्या होगी, वो रेगुलर होगी। इस इक्वेशन के ऊपर जो पूरी उतरेगी वो क्या होगी, रेगुलर होगी। ठीक है, यस सर। समझे बात कि नहीं समझे। जी सर। अगर वो इस इक्वेशन के ऊपर पूरी उतरेगी तो वो क्या होगी, रेगुलर रेगुलर हो। रेगुलर होगी। अब वो देखें, इसने नीचे ये भी दिखाया हुआ है कि ये देखें, एक्स को उसने दिखाया हुआ है, वाई को दिखाया हुआ है एक सर्किट की फॉर्म में, और फिर जेड को दिखाया हुआ। ठीक है, ये इस तरह से डायग्राम बना के उसने शो किया हुआ। ये सारी कहानियां है। मैंने आपको जो बात बताई है इंतहाई सिंपल बताई है, समझ आई है कि नहीं आई है। इसमें जो लिखी हुई है उस चक्कर में मैंने आपको डाला। मैंने आपको वो चीज बताई है जो, जिसको आप पकड़ लेंगे तो आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसको पढ़ने लग जाएंगे तो बस फिर ये आपको घुमाता रहेगा। अब आप देखें कि ये उसने एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है ना। कहता है कि any one six or more letter must correspond to a path that include a some word with fewer than 6 letters। अब आप देखें कि ये एक डायग्राम है, ये ऐसे बना हुआ है, इसमें कितने लूप हैं, को बता सकता है। कितने लूप हैं इसमें, सर 3 से 4 है मेरे ख्याल से। देखें 8 लूप हैं। ठीक है, इसमें 8 लूप हैं। 8 बस इसको ज्यादा गौर से ना देखें, बस आगे चलें। बस ऐसी एक बात पूछ ली आप। ओके सर। हाँ सर, लग तो 8 ही रहे। ये देखिए नीचे और भी उसने डायग्राम दी हुई है। ठीक है जी, ये देखिए और भी डायग्राम, ठीक है, इस तरह से इसने डिफरेंट तरह की डायग्राम्स दी हुई। ठीक है ना। अच्छा, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मासूमाना सा सवाल है, पूछे सर, पूछ पूछे। लूं। मेरा सवाल ये है कि अगर अब तक आपको बात क्या समझ आई है, पंपिंग लीमा में मैक्सिमम कितने वर्ड्स के ऊपर एन की पावर आ सकती है, 1 के ऊपर आ सकती है, 2 के ऊपर आ सकती है, 3 के ऊपर आ सकती है, 4 के ऊपर आ सकती है। क्या जवाब देंगे आप? सर हमने जो इक्वेशन की थी उसके अकॉर्डिंग तो 1 के ऊपर ही आएगी। 1 के ऊपर ही आएगी। जबरदस्त हो गया, आपको ये बात समझ आ गई। और उसमें एक दफा एन हो तो वो पंपिंग लीमा के ऊपर मैप हो जाएगा ना। अगर आपको कोई सवाल किया जाए जिसमें पंपिंग लीमा के ऊपर एक बार एन, यानी कि इसमें एक दफा पावर एन आ रही हो, तो वो पंपिंग लीमा के ऊपर मैप हो जाएगा। ये बात ठीक है ना। यस सर। ठीक है, और अगर वो मैप हो जाएगा तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। ये लैंग्वेज क्या है, रेगुलर है। लेकिन सर वो जब भी आपने एग्जांपल दिखाई है जिसमें अभी उसमें 8 लूप्स आ रहे थे, तो इसमें वो कैसे मैप होगी जब इसमें हमने वैल्यू ही एक ले रहे।
अगर एक से ज्यादा लूप होगा तो उस पर मैप होगा। एक से इसका एक तो हम लूप एक मैप ही हो ले सकता है सकते ना। हैं। हाँ, नहीं जी सर, एक 8 ले। मैप होंगे इस पे, 8 मैप होंगे। नहीं होंगे, नहीं होंगे। नहीं होंगे ना, फिर हम उसे क्या कहेंगे? नॉन रेगुलर। नॉन वाह, रेगुलर। ना आपने देखिए खुद ही जवाब दिए, मैंने तो नहीं आपको कहा। आपको पता लग गया नॉन रेगुलर क्या होता है? जी सर, आप पता लगे। सबको ये बात पता लग गई है नॉन रेगुलर क्या होता है? मैं सिर्फ आपको रेगुलर बताया है, मैंने नॉन रेगुलर तो नहीं बताया ना आपको। यस सर। आपको खुद पता लगा ना नॉन रेगुलर क्या होती है। जी सर, पता लगे। ये क्या होगी? सर एक क्वेश्चन है, वो वर्ड वाली बात दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, कि जो भी पीछे आपने करवाई है कि एक वर्ड ही मैप हो सकता है सर, मैंने ये वो कहा किस कि अगर तरह? आपको कोई स्ट्रिंग दे दी जाए, कोई भी स्ट्रिंग है, जिस तरह अभी हमने एक स्ट्रिंग ली थी ना, ट्रिपल ए बी स्टैटिक ट्रिपल ए, ऐसी कोई भी स्ट्रिंग दे दी जाए, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ एन है, ठीक है, एन की पावर वाली जो वर्ड्स हैं, जो जो स्ट्रिंग्स हैं, वो सिर्फ एक हो, तो वो मैप हो जाएगी ना इस इक्वेशन के ऊपर। स्ट्रिंग आपको दी है, उसमें सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जिसकी पावर एन है, तो वो इसके ऊपर मैप हो जाएगी। और अगर वो मैप हो जाएगी तो वो फिर रेगुलर लैंग्वेज सर होगी। अगर हम n की पावर 1 लेते हैं तो वो एक वर्ड बन जाएगा, अगर n की पावर हम लोग 2 लेते हैं तो वो नहीं अलग नहीं वर्ड नहीं 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 नहीं, बनेगा? एन की पावर, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके सामने पेज नंबर 193 ओपन हुआ हुआ है। यस सर, हुआ। इसमें देखिए एन की पावर उसने क्या ली हुई है, 0 1 2 3। आप देखिए, आप बी का बी स्टैटिक का मतलब ये होता है कि अगर आपने बी की पावर 1 ले ली तो एक दफा बी आ जाएगा, अगर बी की पावर 2 ले ली तो 2 दफा बी आ जाएगा। अब वो यस बी सर। की पूरी क्लास, वो जो बी की पूरी क्लास है, बी एक दफा से लेके बी इंफिनिटी तक, वो सारा का सारा जो है वो बी की पावर एन के अंदर कवर हो रहा होता है। ऐसी बात है ना। यस सर, बिल्कुल। अब सर्किट का मतलब क्या होता है? जहां लूप होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक दफा लूप लेंगे, यानी कि एक दफा बी लेंगे तो लूप खत्म हो जाएगा, 2 दफा नहीं ले सकते, ऐसा तो नहीं होता ना। नहीं सर। तो उस पूरे साइकिल को, यानी कि 1 से लेके इंफिनिटी तक पूरे को एन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो बी की पावर एन यहाँ पे बना हुआ है ना, ये पूरा, इसके अंदर जितनी क्लासेस आती हैं वो सारी की सारी वाई की पावर एन कहलाएंगी। वो सारी की सारी क्या कराएंगी, या ए की y की पावर एन पावर की भी n वो क्या कराएंगी, वाई की पावर कहलाएंगी। अब ये लाएंगे, देखिए ठीक है। 2 दफा एन की पावर आ रही है, इस तरह से 2 दफा नहीं आ सकती, ये देख रहे हैं, इस तरह से ए की पावर एन और बी की पावर एन। अब ए की पावर एन का मतलब है कि ए को हम एक से लेके इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, और बी की पावर एन का मतलब है कि हम बी को 1 से लेके इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है ये सर। बात समझ आइए। यस सर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लैंग्वेज है वो पंपिंग लीमा की इक्वेशन के हिसाब से, जो बात पंपिंग लीमा ने बताई है उस हिसाब से ये नॉन रेगुलर हो गई, यस सर। ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करके इस सवाल को आपको दिखाता हूँ, ए की पावर एन और बी की पावर एन को। सर लेकिन ये वो, हम यहाँ पे वाई स्टार अगर ना ही लें, हम यहाँ पे वाई प्लस ही लेना होता है ना, कि हम नल नहीं लेके जा सकते। तो वाई में हम कोई भी वैल्यू ले लें, ए की या बी की, तो ये एग्जिस्ट करेगा ना रेगुलर लैंग्वेज में, कि नहीं करेगा? ठीक है, आपने एक मिनट, एक मिनट, अगर आपने y को a की पावर n ले लिया, अगर आपने ये कहा कि y क्या है, a की पावर एक, n है, y ठीक की है। पावर n इज इक्वल टू a की पावर n। मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूँ ना, फिर ये डिस्कशन इस सवाल के बाद करते हैं, ठीक है सर, ठीक है। सही है।
ये इस सवाल को ना सॉल्व करना शुरू करें ऊपर से नीचे तक, अपने पास लिखें इसको। सर ये नजर नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है। पिक्चर लेके आप वैसे ही व्हाट्सएप पे अपलोड कर दें। अच्छा ठीक है। ठीक है, नजर आ रहा है? जी सर हाँ अब जी, आ नजर रहा आ है। रहा है आप लोगों को? हाँ, इसको जरा नोट करें ना अपने पास। पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ, इसको सामने ओपन ही रखें, मैं आपको डिफाइन करता हूँ, आप यहाँ से इसको समझिए। देखिए, मैंने एल को ले लिया आपके पास क्या, ए की पावर एन और बी की पावर एन, ठीक है ना। मैंने ए की पावर एन और बी की पावर एन एक क्वेश्चन ले लिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये रेगुलर है या नॉन रेगुलर है। इसको चेक करने के लिए मैंने पंपिंग लीमा की इक्वेशन ले ली, एक्स वाई की पावर एन और जेड, ठीक है ना जी। मैंने ये कहा कि अगर मैंने शुरू में क्या कहा कि मैं y की पावर n को क्या ले लेता हूँ, a की पावर n, और मेरे पास कोई फाइनाइट चीज नहीं है, तो लिहाजा मैं x और z दोनों को नल ले लेता हूँ, ठीक है जी। इतनी बात समझ आ गई। मैंने y की पावर n को क्या ले लिया, a की पावर n ले लिया। अगर मैं y की पावर n को a की पावर n ले लेता हूँ, तो देन हाउ कैन वी डिफाइन b की पावर n। जाहिर सी बात है, एक टाइम पे एक ही चीज मैं y की पावर n ले सकता हूँ ना। अगर मैंने a की पावर n को y की पावर n ले लिया, तो मैं b की पावर n को तो y की पावर n नहीं मैं ले सकता। और अगर मैं इसका उल्ट कर दूं कि मैं b की पावर n को y की पावर n ले लूं, तो देन हाउ कैन वी डिफाइन a की पावर n। सो वी कैन नॉट डिफाइन a की पावर n एंड b की पावर n। अब मैं दोनों को एक टाइम के ऊपर y की पावर n से डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दोनों को एट द सेम टाइम y की पावर n से डिफाइन नहीं कर सकता। तो इसलिए विद द डेफिनेशन ऑफ पंपिंग लीमा, a की पावर n और b की पावर n क्या हो जाएंगे, नॉन रेगुलर हो जाएंगे। a की पावर n और b की पावर n क्या हो जाएंगे, नॉन रेगुलर हो जाएंगे। समझ आ गई है जी बात? Yes, sir. यस सर। चलें, गुड हो गया जी काम। अब आपने जो भी सवाल आपको मिले, आपने करना ऐसे ही है। जो भी सर आपको हमने सवाल ऐसे क्यों नहीं मिलेगा वो किया? आप, सर क्या हुआ? बी की पावर जो n है उसको हमने z में क्यों नहीं ले लिया? कहाँ पे बेटे, वो b की पावर n फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, पहले मुझे ये बताएं। अच्छा ठीक है सर, लूप वाला उसमें देखेंगे, सही है। ठीक है समझ आ गई बात? चलें। ठीक है सर। अच्छा, अब आपने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। ये नीचे जो एग्जांपल दी हुई है ना, ये सारी ऐसी हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन 1 इसने यही लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको लिख के दिया ना, इसको ऐसे लिखते हैं ऑब्जर्वेशन 1 कि इफ, अब इसने डिफरेंट सवाल दिए हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन दी हुई है। ये अब आपने खुद करना है एग्जांपल, ठीक है ना। 193 वाली, 194 वाली। अब मैं आपको अगला मेथड आज नहीं कराऊंगा, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक होगी बात? ओके सर।
अभी थोड़ा सा मैं आपको इसके सवाल दिखा देता हूँ, देख के डरना नहीं है सवाल। नहीं सर, हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं सवाल कर करके, अभी नहीं डरते। अभी इन क्वेश्चन से डर नहीं लगता हमें। मेंटली स्ट्रांग हो गया सर। अच्छा, अब आप ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने सवाल दिए हुए a की पावर n और b की पावर n+1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर a जो है वो 1 है तो b कितना होगा, 2 होंगे। ठीक है ना, अगर a 2 है तो b कितने होंगे, 3 होंगे। समझ गए बात, आगे उसने डिफाइन भी किया। ठीक हो गई बात। अब उसी तरह से y की पावर n को या हम a की पावर n लेंगे या y की पावर n को b की पावर n+1 लेंगे। अगर हम दोनों को एट अ टाइम तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि दोनों क्या है, इनफाइनाइट है। दोनों क्या है, इनफाइनाइट है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सारे नॉन रेगुलर हैं और इनको बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको सवाल करके बताया। अब आप देखें कि अगर आप a की पावर n और b की पावर n को नहीं सॉल्व कर सकते पंपिंग लीमा से, तो a की पावर n, b की पावर n और a की पावर n, तीन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर दो नहीं सॉल्व होते तो तीन तो बिल्कुल ही नहीं होते। ठीक हो गई बात, ये वाले सवाल हैं। फिर उसके बाद आप आगे आ जाए, ये सारे इसके सवाल हैं, फिर आप देखते जाएं। 3, 4, 5 सब में इसने ये कहा है कि प्रूफ करें कि ये नॉन रेगुलर है। ठीक है, पार्ट इस तरह से है इसके जो हमें कहा हुआ है a की पावर n, b की पावर n, a की पावर m। अब इसने हमें n बताया हुआ है कि उसमें नल आ सकता है, तो हाँ, इसको हम इसमें देखिए कर फाइनाइट चीजें होती हैं, फाइनाइट चीजें वो तो आप एक्स और जेड में ले सकते हैं, लेकिन जो नॉन फाइनाइट है वो तो वहां नहीं ले सकते ना, इनफाइनाइट को वहां नहीं ले सकते। उसमें तो आपने वाई की पावर एन, इसमें सारी गेम वाई की पावर एन को समझने की है। अगर वाई की पावर एन आपको समझ आ गया है, और अगर आप किसी क्वेश्चन में देखते हैं कि एक से ज्यादा वाई की पावर एन है, या दूसरी बात मैं आपको नेक्स्ट टाइम भी बता दूंगा, इसमें उसने सिर्फ एन बताया हुआ है, एन 1 2 3 4। अगर एन कहीं पे आ जाता है 2 4 6 8 3 9 12, ये चीज तो उसने एन में डिफाइन ही नहीं की भी ना। जैसे आप देखिए ये स्क्रीन में आपके सामने खुला हुआ है, ए की पावर एन वेयर एन इज नॉट अ प्राइम। अब ए जो है वो प्राइम नहीं है, तो प्राइम कौन सी चीजें होती हैं, 1 1 4 6 8, ये प्राइम नहीं है। अब मुझे बताएं, एन ये तो डिफाइन नहीं कर सकता ना कि पहला 1 होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा 8 होगा, नेक्स्ट 12 होगा, फिर 16। ये तो एन डिफाइन नहीं करता ना। एन तो डिफाइन करता है 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। हाइपोथेटिकली तो एन डिफाइन नहीं करता ना। तो इस तरह की सारी चीजें पंपिंग लीमा की इक्वेशन जो है वो क्या करती है, डिफाइन नहीं करती। तो डिफाइन नहीं करती तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ। लेकिन पहले आप इसके सिंपल सवाल करें, ये डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह, जब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम करने को मिलेगा। ठीक है जी, सर ये कॉम्प्लिकेटेड समझ के नहीं आ रहे अभी। सर ये रहने की भी हाँ शुरू अभी, वाली करते हैं। हाँ शुरू वाले आप, मैंने इसलिए कहा था डरना नहीं है। ठीक है जी, तो आप ये जो मैंने आज करवाया ये काम करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है सर, ठीक हो पहले गया जी क्वेश्चन बात, हम ट्राई करेंगे, पहला क्वेश्चन कर लेंगे हम, तो फिर नेक्स्ट क्लास में ठीक बाकी है, डिस्कस कर लेंगे आगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। सर वो जो रिकॉर्डिंग आप अपलोड करते हैं उसको ट्रिम कर दिया करे, वो काफी बड़ी वीडियो हो जाती है, आधा घंटे का मटेरियल होता है, लेकिन वीडियो साइज सर वीडियो टाइम 2 घंटे का होता है, आगे कुछ नहीं होता, वीडियो सिर्फ आधे घंटे की होती है बीच में, तो काफी अच्छा, तो डाउनलोडिंग ट्रिम साइज कैसे बड़ा करते बड़ी। हैं यार, तो ट्रिम कहाँ से होती है ये वीडियो? सर कोई भी वीडियो एडिटर ले लें या ऑनलाइन, ऑनलाइन तो सर वो बहुत टाइम लगेगा, आप कोई वीडियो एडिटर डाउनलोड कर लें, कोई भी ट्रिम कर लिया, चलें ठीक है, मैं आज कर लेता हूँ फिर। किसी भी एडिटर से हो जाएगी। चलें ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है जी, इजाजत है। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह। अली, अली रजा, जी 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 जी। ये हमारे कितने सॉल्व कर लिए हैं इसके? 9। 9 हो गए? अच्छा, 9 के 9 सॉल्व कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस? हाँ बस नामे के 2 रह गए हैं लास्ट वाले, वो सर से पूछने थे तो इस वजह से वो रात को कर नहीं पाया। हाँ, तूने सही स्पीड पकड़ी हुई है। चल ठीक है, होगा बस ये कुछ। ओके।